तो हमारे सामने बच्चों ये सवाल है कि दो कॉर्ड हैं ए बी सी डी और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। इंटरसेक्शन पॉइंट पी ये है और हमें प्रूव करना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो सबसे पहले हमारा एक मतलब हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, अच्छा रहता है बोर्ड एग्जाम में। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो जो ज्वाइन किया वो मैं ऐसे ज्वाइन किया और ऐसे ज्वाइन। तो इस तरह मैंने जानबूझ के ट्रायंगल डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ताकि आप ये रियलाइज करें कि भाई ये दोनों पैरेलल नहीं है। लेकिन हम लोग क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंगल P दोनों में इक्वल है। एंगल P को हम लोग ऐसे बोलेंगे इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB। ठीक है, APC ट्राइंगल ले रहे हैं और ट्राइंगल DPB भी ले रहे हैं। और हम लोग एंगल P इज इक्वल टू एंगल P ना लिखें, हम लोग लिखेंगे एंगल APC इज इक्वल टू एंगल क्या DPB। क्यों बोलिए भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। फिर दूसरी बात क्या आ जाएगी भाई? और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होते तो ये और ये इक्वल हो जाते। तब देखिए, अब आप अगर BC को कॉर्ड मानते हैं तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो इस केस में हम लोग ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? एंगल CAP एंगल कैप इज इक्वल टू एंगल BDC। क्यों इक्वल है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट, इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं। अब बाई ए ये 1 कंडीशन हो गई, ये 2 कंडीशन हो गई। बाई ए कट रहा है क्या? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन करिए आप। तो ऐसा लिखने के बाद हम लोग अपने ट्राइंगल्स को जरा बाहर ले आए। नीचे वाला ट्राइंगल तो सीधा सीधा है, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए ऐसा करना सही लगता है मुझे सिमिलैरिटी में। अब आ गए हम लोग क्या? P D और B। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल को हम लोग ऐसे रोटेट करके ले आए। तो क्योंकि A इज इक्वल टू D है ना, तो A के मतलब इस तरह ले ले। देखो ऐसे है, ऐसे, तो इसको ऐसे ले लिया। अब जो डॉटेड लाइन है वो यहां आ जाएगी और ये छोटा वाला ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। पॉइंट P थोड़ा सा यहां, पॉइंट P यहां और A पॉइंट यहां और C पॉइंट यहां। इसलिए जो हमारा डबल एंगल था वो यहीं रहा और ब्लैक एंगल जो था वो यहां था। डबल रेड इस साइड आ गया, A और D। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, तो सब कुछ रेशियो में होना चाहिए। सिमिलर हमने प्रूव कर दिया है, तो इसलिए हम तुरंत लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज। और PA डिवाइडेड बाई, बोलो क्या लिखूं? PA के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? PA by PC is equals to PB by PD। अब बोलेंगे PC डिवाइडेड बाई PB। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ गया। PA मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाइड बाई PD। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। जरा
आप अपने असाइनमेंट में देखिए पीडीएफ में ये कौन से सन में आया था, कब आया था, मतलब 2000 या कभी भी आया था। चलो मैं ही देख लेता हूं। ये आया था 2015 में आया था, आईसीएससी 2015 में ये एग्जाम में ही प्रूव करने को आ गया था। सर हाँ बोलिए। सर नेट में दिखा रहा था, लाइक मैं ये करने के बाद जब मैं किया था ना सर, हाँ हाँ तो हुआ था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो वो लोग कैसे नहीं देखो यार, अब उस जो नेट में आपने देखा है उसमें ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट इधर से इधर हो, आप ये चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू सी नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं ना। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो कॉर्ड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है उसे हम कंसीडर। सर वो लोग एपीडी और सीपीबी ले रहा है। हाँ और क्या, मतलब पॉइंट्स अगर इंटरचेंज कर दोगे तो जो प्रूव करना है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा, मेथोडोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, नाम थोड़े से चेंज हो जाएंगे, कोई नई बात हम लोग एपीसी और डीपीबी ले रहे हैं ना सर, वो लोग सेमी सर्कल में एपीडी और हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा उस तरह के केस में क्या होगा, तब हम लोग इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। हाँ और तब भी सेम प्रोसीजर होएगा, नाम हल्के फुल्के चेंज हो जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को कनेक्ट करिए चाहे आप वर्टिकल लाइंस को कनेक्ट करिए, रिजल्ट सेम ही है। हाँ एंड में तो रिजल्ट सेम ही आएगा, सही बात है। ठीक है, इक्वल होगा और बी और सी इक्वल हो। उसमें आप बिल्कुल 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 जैसा एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया है कि भाई यहाँ पे हम लोग CAP ले रहे हैं, अच्छा होगा क्योंकि अगर हम लोग एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोल रहे हैं तो वैसे तो एंगल सेम ही है, CAP बोलो चाहे CAB बोलो, लेकिन CAB बोला जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। उस केस में हम लोग कौन सा कॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो पॉइंट है C है, हम लोग ये वाला कॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो ये मैंने सांप जैसा बना दिया है। इस कॉर्ड के सामने एंगल आ रहा है D और इस कॉर्ड के सामने एंगल आ रहा है A। तो इस D को हम लोग लिख रहे हैं BDC और इस A को लिख रहे हैं हम लोग CAB। ठीक है, तो आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया है। यस सर। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आप को दिया गया है कि O सेंटर है, तो O सेंटर है तो AB डायमीटर होगा, AB डायमीटर है तो एंगल P जो हो जा रहा है, पॉइंट P मैं लिख दे रहा हूं, एंगल APB जो हो जा रहा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल बोलो भाई, हाँ ना, ये 90 है ये 45 है, तो टोटल 180 होना है ना, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप ले लीजिए कॉर्ड PB को, कॉर्ड PB के सामने एंगल बन रहा 45 डिग्री, कॉर्ड PB के सामने फिर से एंगल बनेगा 45 डिग्री। हाँ और बोल क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अगर आपको थ्योरेटिकल जो पूरा फाइंडिंग चाहिए तो अभी मैं तुरंत लिख देता हूं। तो ये अभी तक डायमीटर से हम लोगों ने 90 डिग्री निकाला, इस 90 डिग्री से 45 डिग्री निकाला, सारे स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अब इसके आगे लिख देते हैं, है ना, बस लास्ट स्टेप। वैसे तो यहीं पे आप छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया एंगल PQB इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो चुका है, जो रेड बादल में है, इसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज डन। में आया था क्या? हाँ और क्या, अरे तुम्हारे में लिखा हुआ होगा ना, ये भी किसी दिख रहा है। अच्छा, वो कटा हुआ होगा, तुम्हारा जो PDF मैंने तुम्हें भेजी है उसमें कटा हुआ है। मैं बता देता हूं, ये आया है ICSC 2007 में आया, समझे। अच्छा हाँ पुराना है थोड़ा,
बट क्वेश्चन सही है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन ए में आएगा, या तो 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का। 2 का आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ओ सेंटर है, एंगल ए ओ सी आपको 160 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करके लाना है। चाहे आप एक्स और वाई की वैल्यू लेके आए या किसी तरह प्रूव करें, ये आपकी मर्जी है। ओके, इन दी एंड 160 डिग्री यहां पे लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं एंगल ए ओ, अरे ओ ये है ओ सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ए डी सी। कहने का मतलब ये है एओसी है 160 डिग्री और एडीसी है एक्स। एक्स हो गया आपका 80 डिग्री। ऐसा आपने कहा क्यों? ये स्टेटमेंट कहां से आया? एंगल सबटेंडेड, बोलो, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड, बोलो, एट द रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, ये रटना बहुत जरूरी है। ये हर बार जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें उसी तरह लिखना पड़ेगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज 180 डिग्री, ऑपोजिट साइड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? बोलो भाई। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, opposite angles of the cyclic हाँ, वेरी गुड, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपका बहुत मन कर रहा है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, क्या? ए बी सी डी। कोई जरूरी नहीं है ये लिखना वैसे। ठीक है, अच्छा। अब ये चीज हो गया, तो अब यहाँ पे ये 80 डिग्री रख दो, वाई रख दिया, 180 डिग्री हो गया, वाई आ गया अपना 100 डिग्री। अब 100 इसमें रखो और 80 इसमें रखो, ये मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव साइन लगाओगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी करके दिखा देता हूं। आई थिंक आपको ये y इज इक्वल 100 दिख रहा है? हाँ, ओके। 3y इज माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। LHS लिख लो ऐसे, है ना? और 3 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 80, 300 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री इज इक्वल टू RHS। हेंस, बोलो भाई, प्रूव्ड। सर मैंने क्या किया, जैसे मैंने y जो निकाला वो मैंने क्या किया कि जो 360 है उसको मैंने 160 से माइनस कर दिया, तो जो 200 वो ऊपर वाला पार्ट आया तो मैंने उसको एज अ थ्योरम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल वाले से। हाँ, ये अच्छा। आप बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इनका y कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इन्होंने क्या किया, 160 को हटाया तो 360 में से 160 गया तो 200 डिग्री हो गया। 200 डिग्री का आधा हो गया 100, 160 का जैसे आधा हो गया था 80। ये 100, ये 100, ये 80, दोनों को यहां रखा और ये निकाला। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, है ना? दोनों में लगभग बराबर ही मेहनत पड़ेगी। सो दिस इज डन। तो इस क्वेश्चन में मैंने डॉट लगाया बच्चों जानबूझकर, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वो एक्स जैसा ही दिखेगा। और ये जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया उसके बाद सीधा आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम एग्जिस्ट करती है। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे जो दोनों कॉर्ड हैं वो इंटरसेक्ट इंटरनली कर रही हैं या एक्सटर्नली कर रही हैं? बताएं। एक्सटर्नल। हाँ, तो ये कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक्सटर्नली है भाई, क्योंकि बाहर जाकर कर रही है ना, अपने जो सर्कल है उसके बाहर जाकर कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? अब देखो, ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी एक्स आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो पूरा एक्स ए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 हो जाएगा। आप ऐसे 6 प्लस 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आपको एक्स बी या बी एक्स जो है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। सर आपका फुल स्क्रीन आ गया। ओ अच्छा, तो यार ये तो हमें कैलकुलेट यहां पर क्या करना था, सी डी कैलकुलेट करना था, तो उसे हमने एक्स अज्यूम कर लिया है। और एक्स डी आपको क्वेश्चन से ही दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। तो बस क्या हो गया, एक्स सी हो गया कितना, बोलो एक्स सी कितना होगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। और एक्स डी कितना हो जाएगा, केवल 5। तो 6 4 10 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई है भाई, ये 60 हो गया। 5 नीचे आ जाएगा, 5 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 5, 12, 12, 5 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था ये भी 2 मार्क्स का ही होगा, सेक्शन ए में ही आएगा इस तरह की चीज। ठीक है, सो दिस इज डन। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे हम लोग सर्कल को बनाते जाएंगे, डायग्राम को बनाते जाएंगे। और हमेशा जब तक आप घर में सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़े बड़े डायग्राम जरूर बनाइए। एग्जाम में भी आप बड़े बना के आएंगे तो अच्छा होगा, विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, दोबारा ना बनाना पड़े डायग्राम आपको। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, डायमीटर ए बी, तो ये हो गया ए बी और सेंटर क्या हो गया, ओ। ठीक है, एंड कॉर्ड ए डी, तो चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, मैं ऊपर बना दे रहा हूं। ए डी इज ड्रॉन, अनदर सर्कल इज ड्रॉन विद ए ओ एज डायमीटर। ठीक है, अगला वाला जो सर्कल है वो छोटा है, इस बारी हम लोगों ने ऐसे बनाया। ठीक है, ठीक ठाक बन गया है। AO as diameter to cut AD at point C. Prove that BD is equal to 2 times OC. तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सिमिलैरिटी का सवाल है। ठीक है, कैसे बता सकता है कोई, कर पाया? इनफैक्ट आप तो मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो यहां पे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि एंगल ACO 90 डिग्री है और एंगल ADB भी 90 डिग्री है। बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? और एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा इन दोनों का ही एक ही कारण है, बोलिए। एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड इज 90 डिग्री, है ना, ऐसा है। और अब यहां पे तो दिस इंप्लाइज एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल ADB, ये बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री। उसके बाद अगली बात हम लोग बोल रहे हैं एंगल DCAO। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि अगर ACO मतलब इधर आप छोटा ट्राइंगल लिख रहे हैं, इधर बड़ा लिख रहे हैं, तो इधर भी आप छोटा लिखिए और इधर बड़ा लिखिए, ये थोड़ा सही रहता है। CAO इज इक्वल टू DAB। ये क्यों है? ये क्योंकि केवल इसका बड़ा सिंपल रीजन है, ये कॉमन है। अब इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से हम लोग बोल सकते हैं। सर, हाँ बोलिए। सर क्या बोलते हैं, लिखा जो है ना सरीना में लिखा है कि ये क्वेश्चन है ना, हाँ लिखा है कि CAO इक्वल टू DAB इक्वल टू 45 डिग्री, क्या वो करेक्ट है? ये आपको कहां से दिख रहा है? सर नहीं, उसमें तो मुझे रीजन नहीं पता है। नहीं, 45 डिग्री बोलना सही नहीं होगा,
क्योंकि वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, जो एंगल इसके लिए है, देखिए ये अगर मान लीजिए आप देखिए, अगर हम लोग कॉर्ड का पॉइंट डी नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो फिर बिल्कुल 45 डिग्री नहीं होगा, ऐसा बोलना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। हम लोग तो यहां पे इसी पे जाएंगे, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? ट्राइंगल, बोलो भाई, CAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAB। अब ऐसा जब हो गया है तो हम लोग सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी भी लगा देंगे। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? अब क्योंकि सिमिलर है तो ये बात हम लोग थोड़ा सा अपने मन में रखेंगे, बाद में वो काम आएगी। फिलहाल आप देखिए कि AO इज इक्वल टू 1/2 AB होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। AO जो है वो AB का आधा होगा, क्योंकि यार O इज द सेंटर ऑफ सर्कल with diameter AB, since O is the center of circle with dia AB। जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें O सेंटर है, आपको दिया ही हुआ है। जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें AB डायमीटर है, तो AO रेडियस होगा। तो आप आराम से ये भी लिख सकते हैं, AO डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो AO डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई या OC डिवाइडेड बाई BD। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? BD क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बोलो सर। CPST। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, CPST है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। या ऐसा आपको नहीं मजा आ रहा है तो आप लिख दीजिए ट्राइंगल CAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAB। ये हम लोग लिख भी चुके हैं पहले, प्रूव्ड अबव। उसके बाद AO बाई AB की जगह 1/2 रख दीजिए। अब आ गया आपका आंसर। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई OC, और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हाँ सही है, सब कुछ दिख भी रहा है आपको, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सही है, तो ये भी हो गया।